एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल मॉन्क। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के थर्ड एंड फोर्थ टाइप, जो कि है मसल फाइबर्स और मसल टिश्यू, और लास्ट है नर्वस टिश्यू। इन दोनों टिश्यूज़ को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, और जिससे कि हमारा जो चैप्टर का एनिमल टिश्यू पार्ट है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है करवा दिए जा चुके हैं। इसी चैनल पे आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मसल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं चलिए जानते हैं। इसको हम मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, और इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्राइएटेड मसल, फिर होता है स्मूथ मसल, फिर होता है कार्डियक मसल। तो देखते हैं मसल टिश्यू जो है किधर हेल्प करता है। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन में जो टिश्यू हेल्प करता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। आपकी बॉडी में जितना भी मूवमेंट होता है या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उसके लिए भी हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड एंड कार्डियक। ओके, सो नॉन स्ट्राइएटेड इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को ही हम क्या कह रहे हैं? नॉन स्ट्राइएटेड मसल कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स से मिलके बने होते हैं, और इन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जितना भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हिल डुल पा रहे हैं हम, ये किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से हो रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये सारा कुछ मस्कुलर टिश्यू ही करता है। मस्कुलर टिश्यू कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, मस्कुलर टिश्यू में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी में जितना भी मूवमेंट हुआ, पहले क्या होती है? सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं। तो इसमें जितना भी मूवमेंट जो भी हो रहा है, ये मस्कुलर टिश्यू इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्राइएटेड मसल। इसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलेंगे और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जहाँ पे आप कुछ भी काम जो है अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, बाय चॉइस यू आर डूइंग सम वर्क, सो दिस इज कॉल्ड voluntary muscles. Okay, so these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. Okay, जब आप अपनी बॉडी को हिला डुला रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी खुद जाके जो है कुछ भी काम करने लग जाए। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स का मतलब यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है काम कर रहे हैं, यानी कि बॉडी को मूवमेंट दे रहे हैं। उसमें कौन सी मसल हेल्प करती हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स हेल्प करती हैं, जो कि बोन से अटैच रहती हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, दीज सेल्स आर सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट इसमें सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाई जाएंगे। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे स्मूथ मसल्स और इन्वॉलंटरी मसल्स। इन्वॉलंटरी कहने का मतलब है जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यानी कि ये फंक्शंस होने ही हैं, खुद से होंगे। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? दीज आर फाउंड आयरिस ऑफ द आई एंड यूट्रस एंड द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो इनका जो लोकेशन होता है ये इधर इधर पाई जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है? सेल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लॉन्ग सेल्स होती हैं, जबकि यहाँ पे क्या है? सिलेंड्रिकल सेल है। उसके बाद ये क्या होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं, ये स्पिंडल शेप्ड की हैं, और यहाँ पे क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है, जबकि स्ट्राइएटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है स्मूथ मसल्स। थर्ड हम देखेंगे कार्डियक मसल्स। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में 3 टाइप होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, स्ट्राइएशन पाए जाएंगे। स्ट्राइएशन कहने का मतलब है यहाँ पे लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से ओरिएंटेशन पाया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं स्पिंडल शेप्ड की होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो भी सेल है यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। उसके बाद थर्ड होता है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल जो होता है इधर पे भी न्यूक्लियस पाया जाता है, स्ट्राइएशन यानी कि स्ट्रिप्स पाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो भी
कार्डियक मसल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो दे हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये किस में हेल्प करते हैं? जितना भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना जो जितना भी होता है हार्ट में, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है कार्डियक मसल्स के थ्रू। ये सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। जो स्ट्राइएटेड मसल्स थी वो क्या थी? अनब्रांच थी, जबकि कार्डियक मसल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जो है ध्यान में रखना है। और ये कार्डियक मसल्स का डायग्राम, इधर पे न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये ब्रांच्ड है, तो देखो एक सेल जो है दूसरी सेल से ऐसे जुड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये है कार्डियक मसल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके तो अब हम देखेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, जिसमें हमें ज़्यादा टाइप नहीं पढ़ने, सिर्फ एक है न्यूरॉन्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं नर्वस टिश्यू हम किसे कह रहे हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि इनका फंक्शन जो है बाकी सारे टिश्यू से कुछ अलग है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में कुछ स्टिमुलस आता है तो उसको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। सपोज़ आपको स्टिमुलस मिला फियर का, ठीक है, तो उसको ब्रेन तक पहुंचाना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे को जो है इस पर्टिकुलर थिंग से दूर जाना है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? ये काम करता है नर्वस टिश्यू। आपको कोई भी एक्सटर्नली स्टिमुलस मिल रहा है तो उसको बॉडी से माइंड तक पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स किससे मिलके बने होते हैं? नर्वस टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब नया टर्म आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो बहुत सारे नर्वस टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूरॉन्स कह देते हैं, ठीक है। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, अ एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। न्यूरॉन्स किससे मिलके बना होता है? इसके पास एक सेल बॉडी होता है, उसके बाद बीच में ये न्यूक्लियस होता है, एंड जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम डेंड्राइट कहेंगे। बीच में इसमें एक्सॉन पाया जाएगा और ये नर्व एंडिंग है। तो इसमें क्या होता है? ये बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं एक साथ इकट्ठा होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होती है। सपोज़ ये सेल बॉडी है, यहाँ पे नर्व एंडिंग है, तो इसके बाद फिर से सेल बॉडी यानी कि ये हेड वाला स्ट्रक्चर नर्व एंडिंग से जुड़ेगा और फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है कनेक्टेड होते जाएंगे, यानी कि एक नर्व एंडिंग से सेल का जो डेंड्राइट एरिया है या सेल बॉडी है वो जुड़ती है नर्व एंडिंग से। ओके, सो ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा जो है टॉपिक और लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा, और ये चैप्टर जो है टिश्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।